दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक आवाज आई है यहां से हजारों मील दूर अमेरिका से, किसकी? सैम पित्रोदा की। मैं थोड़ी सी बात उस पर करूंगा और दूसरी राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर, इस पर बात करूंगा। ये दो खबरें मैं शेयर करूंगा आपसे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आते हैं पहली बात सैम पित्रोदा पर। सैम पित्रोदा जो भारत के एक टेक्नोक्रेट रहे, कांग्रेस खानदान के यानी गांधी खानदान के काफी नजदीक रहे, कांग्रेस पार्टी के काफी नजदीक रहे और सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में, आजकल अमेरिका में। और राहुल गांधी के लिए लॉबिंग करते हैं, उनकी वहां बैठकें आयोजित करवाते हैं, उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, फंडिंग करवाते हैं, उनको बड़े बड़े लोगों से मिलवाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भारत में राम का जिक्र होता है तो मुझे चिंता होती है, राम मंदिर का जिक्र होता है तो मुझे चिंता होती है। प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश में और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, शिक्षा है, इस पर। तो मैं थोड़ा सा इस पर अब आगे बात कर रहा हूँ। सैम पित्रोदा साहब जो है, पहली बात तो यह है कि उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसका भारतीय परंपराओं में, मूल्यों में, भारत की संस्कृति से कोई जमीनी रिश्ता नहीं है। सैम पित्रोदा का नाम, खुद का नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जिसमें से उन्होंने सत्यनारायण को भी हटा दिया, गंगाराम को भी हटा दिया, तो सैम पित्रोदा बन गए। तो जो आदमी अपने नाम के साथ ही धोखा कर सकता हो, जो आदमी अपने नाम को हटवा सकता हो, तो वो क्या होगा उसका लेवल आप इससे समझ सकते हैं। जो नाम उसके माँ बाप ने रखा हो, उसको हटाकर वो कुछ और लिखता हो, तो क्या वो बहुत ईमानदार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा साहब, आप बाहर बैठकर भारत की चिंता करना बंद करें। आप जो है अपनी सलाह अपनी जेब में रखें। भारत में जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट के जो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उस राम मंदिर के निर्माण में पूरा देश लगा हुआ है। राम देश के कण कण में व्याप्त है। आप नहीं समझते इस चीज को, आप क्यों समझेंगे? आपने तो जिंदगी भर उस एक खानदान का नमक खाया है, इसलिए आज उनके एहसानों तले आप दबे हुए हैं और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आप बताइए कि कांग्रेस से इस देश की जनता उतनी ही नफरत करती है जितनी कांग्रेस राम से करती है, भगवान राम से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये वो सैम पित्रोदा है जो कांग्रेस पार्टी के बहुत नजदीक थे, उनके राजदार हैं। कांग्रेस तो शुरू से ही राम मंदिर का विरोध करती आई है। कांग्रेस ने बड़े बड़े वकीलों को हायर किया इसके लिए कि किसी तरह से ये मामला अदालत में है तो ये टलता रहे, इसका कोई फैसला ना आए। कपिल सिब्बल जैसे वकील अपीयर होते थे और कपिल सिब्बल ने जो याचिका लगाई और उसमें जो कांग्रेस ने उनको डिक्टेशन दी थी, कहा था इसमें ये कहो, ये याचिका में ये मेंशन होना चाहिए कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जो पार्टी राम का अस्तित्व ही नहीं मानती हो, उसको अगर निमंत्रण भी मिले वहां जाने का, उसके नेताओं को, तो क्या उसको जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्या चेहरा दिखाएंगे? लोग हंसेंगे, सेकुलरिज्म का नकाब उतर जाएगा जो इन्होंने पहन रखा है बरसों से। मुस्लिम भाई पूछेंगे इनसे, ओवैसी पूछेंगे और भी मुस्लिम नेता पूछेंगे कि क्या है भाई, वहां जाके बैठ गए आप। तो कांग्रेस को तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए वहां, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को नहीं जाना चाहिए। अगर बुलाया भी है तो किस मुंह से जाओगे? तो इन लोगों ने तो हमेशा विरोध किया। अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी क्यों जाएंगे वहां? क्यों जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? क्यों जाना चाहिए? और मुझे तो फिक्र होती है, ये कह रहे हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा
ने ये कहा, मुझे फ़िक्र होती है। प्रधानमंत्री अगर हैदराबाद की किसी मस्जिद में जाएँ, प्रधानमंत्री अगर अबू धाबी की किसी मस्जिद में जाएँ, तब तो कोई कांग्रेस का नेता ऐसी बात नहीं करता। तब तो इनके पेट में दर्द नहीं होता। प्रधानमंत्री परसों अपने निवास स्थान पर क्रिश्चियन धर्मगुरुओं से मिले, ईसाई धर्मगुरुओं से मिले, क्या इनको कोई तकलीफ हुई? प्रधानमंत्री सिखों के एक कार्यक्रम में आयोजन में शरीक हुए। गुरु गोविंद सिंह का कोई कार्यक्रम था, उसमें कोई आवाज़ ऐसी नहीं आई। तो जब प्रधानमंत्री अगर मंदिर में जा रहे हैं, राम मंदिर, अब भाई हिंदुओं का देश है, प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं और ये कहना कि प्रधानमंत्री, देखिए पित्रोदा ने क्या कहा है? पित्रोदा ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, पूरे देश का। बिल्कुल है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो वो हिंदू हैं, राम में उनकी आस्था है, राम की इस पूरे कण-कण में, राम इस कण-कण में व्याप्त हैं भारत के, राम के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती, राम और कृष्ण के बगैर, तो आप उनके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं? यही कांग्रेस की प्रॉब्लम है। कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि उसको करना क्या है। और इससे जो सत्यनारायण जी हैं, सत्यनारायण जो जिन्होंने नाम हटा दिया है अपना, जो सैम पित्रोदा बन गए हैं, इनकी पार्टी का क्या होने वाला है आगे चल के, ये आपको देखने को मिलेगा। अभी तो 2 राज्यों में ये साफ हुए हैं, जल्दी तेलंगाना इनके हाथ में आ गया तो इसलिए थोड़ा-सा फूल के कुप्पा हो रहे हैं। अभी देखिएगा क्या होगा आगे। अब मैं आता हूँ राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 14 जनवरी से, मणिपुर से 6200 किलोमीटर की, मुंबई में खत्म होगी। राहुल गांधी कहते हैं न्याय यात्रा है। किसको न्याय दिला रहे हैं राहुल गांधी? पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो भारत टूटा कब था, सवाल तो इस बात का है, जो इन्होंने जोड़ने की कोशिश की। अब ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कहां से निकाल रहे हैं? मणिपुर से। मणिपुर में क्या हुए थे? फसाद, दंगे फसाद हुए थे, ताकि वो खबर फिर से हाईलाइट हो इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि यहां से वो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो। देखिए राहुल गांधी ने मणिपुर से उस यात्रा की जहां दंगे फसाद हुए थे, फिर से देश को बदनाम करने की एक साजिश, फिर से उस खबर को हाईलाइट करने की साजिश। देखिए ये क्या हो रहा है मोदी जी के शासनकाल में। और जो वीडियो वायरल हुआ था मणिपुर का, याद होगा आपको, वो संसद के मानसून सत्र में, उससे पहले वो वीडियो, वो घटना बहुत पहले की है, लेकिन जानबूझ के उसको सत्र के दौरान वायरल किया गया ताकि हंगामा खड़ा हो सके। ये भी कांग्रेस की साजिश थी। तो ये जो यात्रा कर रहे हैं उन दंगों को हाईलाइट करने के लिए कह रहे हैं, ताकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो, दुनिया में ये संदेश जाए कि राहुल प्रधानमंत्री के शासन में तो, मोदी जी के शासन में तो ऐसा हो रहा है, बीजेपी के शासन में तो ऐसा हो रहा है। ये है इनका मकसद। दूसरा दूसरा एक सवाल जिस पर आप गौर कीजिएगा कि क्यों राहुल गांधी मणिपुर से ही कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री राहुल गांधी अपनी जो यात्रा है वो अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में भी तो वो भी तो नॉर्थ ईस्ट में है ना, बड़ा सुंदर जगह है अरुणाचल प्रदेश, सूर्योदय होता है सबसे पहले वहां पर। वहां से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना कब्जा मानता है और राहुल गांधी की चीन से सांठगांठ है। राहुल गांधी चीन जाते रहते हैं, चीन नाराज ना हो जाए उनके जाने से उस इलाके में, क्योंकि वो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना कब्जा मानता है। और जो भी अब तक वहां गया है, अगर दलाई लामा वगैरह कोई भी वहां जाता है तो वो नाराज हो जाता है, भड़क जाता है। इसलिए राहुल गांधी चीन को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से ये यात्रा शुरू नहीं की। अगर वो चाहते तो मणिपुर की जगह पहले अरुणाचल प्रदेश से यात्रा शुरू कर। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी, कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं विदेशी ताकतों के इशारे पर। यानी सैम पित्रोदा वहां से एक ट्वीट करते हैं, उसमें अपना एक वीडियो डालते हैं, वो वीडियो रिलीज होता है और उसमें वो वही बात करते हैं कि भारत में धर्म को इतनी प्रमुखता क्यों दी जा रही है, राम की बात क्यों की जा रही है, दिए क्यों जलाए जा रहे हैं मंदिरों में, इतनी भीड़ क्यों जुट रही है। और इधर देखिए आप, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल जाते हैं, निकलने की तैयारी कर रहे हैं 14 तारीख से। तो ये खेल आप समझ लीजिए कितनी बड़ी साजिश
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही है भारत के खिलाफ, ये इसकी एक वानगी है। ये चुनाव से पहले बहुत कुछ इस तरह की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। और यानी कि जब देश में एक माहौल एकदम राममय है, अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, उसका उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन समारोह में बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स भी आएंगे, उसमें कुछ बड़े लोग, बड़े-बड़े अधिकारी आ रहे हैं। तो विरोध करने वाले कौन हैं? जो उस मीटिंग में जो माफ कीजिए, जो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, उनमें कौन है? सोनिया गांधी ने मना कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर मल्लिकार्जुन भी नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी भी नहीं जा रही हैं, क्योंकि ममता जी को भी वहां मुस्लिमों को नाराज नहीं करना है। उनके वोट का वोट मिलता है भाई। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक नेता अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो तड़पे हुए हैं। उधर संजय राउत, शिवसेना क्यों भड़की हुई है कि हमको नहीं बुलाया गया? कि हमने तो कार सेवा की थी, हमने तो मस्जिद, वो बाबरी मस्जिद को ढहाने में हमारे कार सेवक शामिल थे। बाला साहब ने कहा था, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर मस्जिद ढाई गई है तो, और उसका कोई अगर इस पर क्लेम नहीं कर रहा, तो मैं करता हूं कि ये शिवसेना को नहीं काम किया है। तो भैया, अगर आपने वो काम किया, तो आपने फिर मुंबई में आप सेक्युलर कैसे बन गए? आपने अपने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने महाराष्ट्र में सरकार क्यों बना ली? कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, सेक्युलर दलों की, एनसीपी और कांग्रेस के साथ। तब कहाँ गया आपका वो हिंदुत्व? हिंदुत्व के नाम पर पाखंड है ये जो शिवसेना वाले करते हैं। इनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये अवसरवादी हैं। हाँ, बाला साहब ठाकरे की बात जहां तक थी, तो उन्होंने तो इंदिरा गांधी को कभी उनके साथ कभी वो झुके नहीं, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन वो हमेशा विरोध करते थे कांग्रेस का। लेकिन इन साहब ने तो सरकार बना ली, ये सेक्युलर बन गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़ लिया इन्होंने। अब कह रहे हैं हमको नहीं बुलाया गया। अब ख्याल नहीं आया था जब आपने सरकार बना ली? ये सारी चीजें हैं। तो राहुल गांधी का भी असली चेहरा आपने देख लिया, सैम पित्रोदा का भी आपने असली चेहरा देख लिया, और शिवसेना वालों का भी आपने देख लिया। इतना बहुत है आज के दिन। फिर बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।